भक्ति भाव में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा, विधि और लाभ। यह पवित्र तिथि भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु पुनः जागते हैं और इसी दिन के साथ शुभ कार्यों की एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। भक्तजन इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन व्रत रखकर प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। व्रत की शुरुआत में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। फिर पंचामृत से अभिषेक कर पीले फूल, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम को दीप प्रज्वलित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। 2 नवंबर 2025 रविवार को त्रिस्पर्शा देवउठनी प्रबोधनी एकादशी है। त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। पद्म पुराण में आता है कि देव ऋषि नारद ने भगवान शिव से कहा, हे सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देव ऋषि नारद के वचन सुनकर महादेव ने कहा, हे देव ऋषि, भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहना चाहिए। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने समझो संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। इस दिन घर घर में तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। भजन, कीर्तन, मंगल गीतों से वातावरण भक्तिमय बन जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस विवाह में सम्मिलित होता है उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में गए तो धरती पर सभी शुभ कार्य रुक गए। देवता, मनुष्य और ऋषिगण प्रतीक्षा करने लगे कि कब प्रभु जागेंगे। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब भगवान विष्णु ने नेत्र खोले तो सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, हे प्रभु, आपके जागने से संसार फिर से सनात हो गया। आज से सभी मंगल कार्य प्रारंभ होंगे। तभी से यह तिथि देवउठनी एकादशी कहलाने लगी। जो भी भक्त इस दिन व्रत करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर प्रभु विष्णु का आशीर्वाद पाता है। व्रत रखने वाले को रात्रि में जागरण कर भगवान का नाम और भजन कीर्तन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा से धन, समृद्ध, वैवाहिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अविवाहित इस दिन श्रद्धा से पूजा करते हैं उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो विवाहित हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। देवउठनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में हर कोई, चाहे राजा हो, मंत्री हो या आम जनता, सब एकादशी के दिन व्रत रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था, केवल भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति होती थी। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त है। हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता, उस दिन सिर्फ फलाहार होता है। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, मैं मानता हूँ।
कुछ दिन बाद एकादशी आई। सब लोग फलाहार कर रहे थे। उस आदमी को भी फल और दूध दिया गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, कृपया मुझे अन्न दीजिए। राजा ने समझाया, आज एकादशी है, अन्न खाना मना है, लेकिन वह आदमी नहीं माना। आखिर में राजा ने कहा, ठीक है, जो करना है करो, और उसे अन्न दे दिया। वह आदमी नदी के किनारे गया, स्नान किया और वहीं अन्न पकाने लगा। जब खाना तैयार हो गया तो उसने भगवान विष्णु को पुकारा, प्रभु आइए, प्रभु आइए, भोजन तैयार है। तभी भगवान विष्णु स्वयं पीतांबर धारण किए 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए। वे उसके साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अदृश्य हो गए। कुछ दिन बाद अगली एकादशी आई। इस बार वह आदमी राजा से बोला, महाराज, इस बार मुझे दुगना अन्न दीजिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? वह बोला, महाराज, पिछली बार मेरे साथ भगवान विष्णु भी भोजन करने आए थे, इसलिए अन्न कम पड़ गया। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं तो सालों से व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इस व्यक्ति को हो गए। राजा ने कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और देखूँगा। अगली एकादशी को राजा उसके साथ गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति स्नान करके भोजन बनाया और फिर भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, आइए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। शाम तक वह पुकारता रहा और फिर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इतना कहते ही वह नदी की ओर बढ़ा और उसके सच्चे भाव और प्रेम को देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। भोजन करने के बाद भगवान बोले, अब तुम मेरे धाम चलो, और उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में विचार आया, मैं तो वर्षों से पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन शायद मुझ में सच्ची भक्ति नहीं है। इस व्यक्ति ने नियम तो तोड़े, पर उसका मन भगवान के प्रति सच्चा था, इसलिए प्रभु ने उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि भगवान की प्राप्ति केवल व्रत या उपवास से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उसने भी उसी दिन से पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि व्रत का असली मतलब सिर्फ अन्न त्यागना नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता और भगवान के प्रति सच्चे भाव रखने में है। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद अपने भक्त के पास आते हैं। वास्तव में यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि भक्ति जागरण का प्रतीक है। जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा की निद्रा से जागना चाहिए और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर शुभ शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होती है। इसलिए ईश्वर को हर रोज याद करें, हमेशा याद करें। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए नाम का बहुत महत्व है। आज के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द ही अपनी अगली कथा में मिलेंगे। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता की।